जीवन का सबसे बड़ा दान अन्नदान और प्राणदान को माना गया है। यह बात पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो राजा शिवी और कबूतर की कहानी के रूप में जानी जाती है। राजा शिवी और कबूतर की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दान क्या है। दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी। तब एक महान और न्यायप्रिय राजा का राज्य था जिनका नाम था राजा शिवी। राजा शिवी का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे अपनी प्रजा के प्रति अपनी दया, करुणा और न्याय के लिए ख्याति प्राप्त थे। उनका मानना था कि राजा का मुख्य कार्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है और इसके लिए उन्हें किसी भी बलिदान को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, राजा शिवी का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। वे रोजाना महल के आंगन में बैठकर अपने मंत्रियों और राज कर्मचारियों से राज्य की स्थिति की जानकारी लेते थे और फिर रात को भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके राज्य में हर किसी को शांति और समृद्धि मिले। एक दिन की बात है जब राजा शिवी अपने महल के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। अचानक एक अत्यधिक डर और घबराहट से भरा एक कबूतर उनके पास आया। कबूतर इतनी तेजी से उड़ता हुआ कि राजा की गोदी में बैठ गया। वहीं राजा हैरान हो गए। कबूतर का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने कबूतर को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे सांत्वना दी। डरो मत प्रिय पक्षी, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। राजा शिवी ने देखा कि कबूतर बहुत थका हुआ और डरा हुआ था। तभी कबूतर बोला, हे महान राजा, कृपया मुझे बचाइए। मैं एक शिकारी के हाथों से भागकर यहाँ आया हूँ और वह शिकारी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। राजा शिवी ने कबूतर से पूछा, तुम कौन हो और वह शिकारी कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? कबूतर ने बताया, मैं एक सामान्य कबूतर हूँ, लेकिन एक शिकारी ने मुझे शिकार बनाने का संकल्प किया है। वह मुझे पकड़ने के लिए हर स्थान पर मेरा पीछा करता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा शिवी ने कबूतर की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सहायता करने का संकल्प लिया। तभी राजा के महल में एक शिकारी अपने बांस के साथ आया। शिकारी ने राजा से कहा, यह कबूतर मेरा शिकार है। वह मेरी संपत्ति है और मैंने उसे पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया है। कृपया इसे मुझे लौटा दीजिए। राजा शिवी ने शिकारी की बात को ध्यान से सुना और फिर बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। धर्म के अनुसार मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। यदि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें और कुछ प्रदान करने को तैयार हूँ। शिकारी ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, यदि आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मुझे इसके बराबर मांस चाहिए। राजा शिवी ने तत्काल ही अपनी देह का मांस देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक तराजू लाया जाए ताकि वह अपना मांस काटकर तराजू में रखे और उसका बराबर मांस दिया जा सके। राजा शिवी ने अपने शरीर से मांस काटकर तराजू में रखा, लेकिन तब भी कबूतर का वजन बराबर नहीं हो पाया। फिर राजा ने सोच लिया कि अगर उन्हें धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें अपना पूरा शरीर तराजू में डालना होगा।
उन्होंने अपना पूरा शरीर तराजू में चढ़ाया ताकि कबूतर का वजन बराबर हो जाए। मित्रों, राजा शिवी ने जब अपना शरीर तराजू में डाला और अपना मांस काटकर कबूतर के बराबर रखा, तब वह अद्भुत दृश्य हुआ जिसने न केवल उस समय के लोगों को चौंका दिया, बल्कि भविष्य में भी यह घटना अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। जैसे ही राजा ने अपना शरीर पूरी तरह से तराजू में डाला, आकाश में तेज आंधी चली और कुछ ही पलों में एक अद्भुत आभा उत्पन्न हुई। इस आभा में से 2 दिव्य रूप प्रकट हुए जो किसी भी सामान्य मानव से अलग थे। ये थे देवराज इंद्र और अग्निदेव। देवराज इंद्र ने राजा शिवी को देखा और उनके निस्वार्थ बलिदान को समझा। उन्होंने राजा शिवी से कहा, हे महान राजा, तुमने अपने शरीर से मांस दिया, लेकिन यह तुम्हारा बलिदान इससे कहीं अधिक था। तुम्हारा मांस शरीर का एक छोटा हिस्सा मात्र है, परंतु तुम्हारा त्याग और अपने प्राणों को देने की इच्छा, यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। अग्निदेव ने भी राजा शिवी से कहा, तुमने अपने प्राणों को देने का संकल्प लिया, और यह न केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और बल की निशानी है, बल्कि यह परम सत्य है कि जीवन का सबसे बड़ा दान यही है। तुम्हारी यह त्याग की भावना हर जीव के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। राजा शिवी ने अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे देवताओं, मैंने किसी स्वार्थ के लिए यह बलिदान नहीं किया। यह तो केवल मेरी प्रजा की भलाई के लिए है, और मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक मेरा शरीर और आत्मा इस पृथ्वी पर है, मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। इंद्र और अग्निदेव दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार अपना आशीर्वाद राजा शिवी को दिया। इंद्र ने कहा, राजा शिवी, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सुरक्षा करना है। तुमने न केवल अपने शरीर का बलिदान दिया, बल्कि तुम्हारे इस त्याग ने भगवान विष्णु की दृष्टि में तुम्हारी महिमा को और भी बढ़ा दिया। हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हारी कीर्ति का प्रचार समस्त सृष्टि में होगा। अग्निदेव ने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि न केवल आत्मा का बलिदान, बल्कि बाहरी शरीर का त्याग भी सच्चे दान का एक हिस्सा है। अब से तुम्हारा नाम हर स्थान पर लिया जाएगा और तुम्हारे कृत्यों से हर व्यक्ति प्रेरित होगा। राजा शिवी ने जब इंद्र और अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब एक दिव्य प्रकाश के बीच वे दोनों देवता अदृश्य हो गए। राजा शिवी अपने महल वापस लौटे, लेकिन अब उनके मन में एक नया उद्देश्य था, प्रजा की भलाई और उनके जीवन की सुरक्षा। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह अपने राज्य को और अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे, ताकि उनके राज्य में कोई भी भूखा और परेशान न रहे। दोस्तों, राजा शिवी ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में समर्पित कर दी। उन्होंने अपने राज्य में अन्न का वितरण बढ़ाया और सभी नागरिकों को यह सुनिश्चित किया कि वे किसी भी प्रकार की आवश्यकता से वंचित न हो। वे स्वयं भी हर समय अपनी प्रजा के साथ रहते थे और उनके दुख सुख में सहभागी होते थे, और जब भी किसी को समस्या आती तो वे बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद करते थे। राजा शिवी के न्यायपूर्ण शासन से उनके राज्य में शांति, समृद्धि और सच्चे मानवता का शासन हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने जीवन की रक्षा के लिए उनके पास शरण लेने आता तो राजा शिवी ने हमेशा उसे अपनी सुरक्षा दी।
उनकी इस न्यायप्रियता के कारण उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। मित्रों, राजा शिवी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा दान वही है जो निस्वार्थ और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। चाहे वह अन्नदान हो या प्राणदान, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी प्राणी की रक्षा करें, चाहे वह हमारे किसी व्यक्तिगत लाभ का कारण न बने। राजा शिवी ने हमें यह भी सिखाया कि किसी के दुख में भागीदार बनना और किसी की सहायता करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। राजा शिवी का जीवन यह प्रमाण है कि सच्चे त्याग और दान में न कोई भेदभाव होता है और न कोई अपेक्षा। जब हम बिना किसी शर्त के दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दान। इस प्रकार राजा शिवी का जीवन न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी कथा हमें यह समझाती है कि जीवन के सबसे बड़े दान जो अपने प्राणों और आत्मा का बलिदान करने के रूप में से ही सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, राजा शिवी की यह कथा सभी समयों में प्रचलित हुई और उनका नाम और कार्य सदा के लिए अमर हो गया। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन का सबसे बड़ा दान वही है जो निस्वार्थ रूप से और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि अन्नदान और प्राणदान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता, क्योंकि यही दान दूसरों के जीवन को बचाने और संवारने का कारण बनता है। दोस्तों, राजा शिवी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो स्वार्थ रहित हो, जो किसी भी स्थिति में दूसरों की मदद करने की इच्छा शक्ति रखता हो और जो जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दे। सच्चे दान की भावना ही जीवन का सबसे बड़ा दान है और यह हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई और उनकी मदद करने के लिए हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व का बलिदान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोस्तों, आपको राजा शिवी और कबूतर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।